Hello guys, welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about सिकल सेल एनीमिया. सो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि आज से हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिजीज पोर्शन कवर करेंगे. सो हमने आज हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर से स्टार्ट किया. ओके. सो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो को देखे नहीं है वो भी वो वीडियो को अटेंड करें, और आगे भी हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको वो केयरफुली अटेंड करें और रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते रहें. ओके. सो चलिए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया. सो सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ ए डिजीज ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज वेयर ए नॉर्मल आरबीसी पार्शियली और कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय सिकल सेप्ट आरबीसी. ठीक है, ये जो डिजीज कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया का, ये मेनली क्या होता है? हीमोग्लोबिनोपैथीज. ये कंडीशन को हीमोग्लोबिनोपैथी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में कुछ अबनॉर्मलिटीज के कारण, ठीक है, जो नॉर्मल आरबीसी हमारा होते हैं वो सिकल सेल आरबीसी के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और नॉर्मल आरबीसी का रैपिडली डिस्ट्रक्शन होने लगता है. तो रीजन क्या है, इसके कारण क्या है? इटियोलॉजी देखेंगे हम. इटियोलॉजी में है जीन म्यूटेशन. ठीक है, जीन म्यूटेशन इसका मेन कॉज है. जीन म्यूटेशन क्या होता है? ये एक क्रोमोजोमल एब्नॉर्मलिटीज है, जिसमें जो क्रोमोजोमल चेन होते हैं या तो वो एक मिसिंग हो जाए उसमें से, या तो वो दोनों मर्ज कर जाएं. ठीक है. तो ये जीन म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन में एब्नॉर्मलिटी आता है. हीमोग्लोबिन का जो चेन होते हैं उसमें एब्नॉर्मलिटी शो करता है, जिसके लिए क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन कैरी करता है, म्यूटेशन के कारण वो 4 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन शो करता है. ओके. सो जब बॉडी में ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो क्या होगा, जो हमारा आरबीसी हैं वो क्या हो जाएंगे, सिकल सेप्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे. वो स्टीफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे और एक साथ गैदरिंग होने लगेंगे, क्लम्प कर जाएंगे. ठीक है. सॉरी. तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन हमको जानना जरूरी है पहले. तो ये रहा स्क्रीन में आपके लेफ्ट साइड में एक नॉर्मल आरबीसी है और एक सिकल आरबीसी, और राइट साइड में है आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 4 कलर्स हैं ये क्या शो करता है? ये चेन है हीमोग्लोबिन का, जिसमें क्या रहते हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. हीमोग्लोबिन मेनली किस में बना हुआ होता है? ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है. ठीक है. ये जो डीएनए शेप का आप देख रहे हैं लाइन है, एक एक मॉलिक्यूल में, एक एक चेन में जो डीएनए शेप का लाइन, इंटरनल लाइन इसमें दिख रहा है, वो होता है पॉलीपेप्टाइड. ओके, पॉलीपेप्टाइड. तो ये जो चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, ये क्या होता है, ये हर एक चेन एक हीम ग्रुप के साथ अटैच होते हैं. ठीक है. हीम का काम क्या है हीमोग्लोबिन में, कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है. तो 4 ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है? जब 4 चेन हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, और 4 चेन 4 हीम ग्रुप के साथ अटैच हैं, एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 4 हीम ग्रुप क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेंगे. तो इसी तरह एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मली 4 ऑक्सीजन कैरी करके चलता है. बट ये जीन म्यूटेशन के कारण क्या होता है? जीन म्यूटेशन के कारण ये जो हीमोग्लोबिन का चेन है इनमें एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलता है. या तो ये एक चेन मिसिंग हो जाएगा, या तो फिर 2 चेन एक साथ एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे. ठीक है. तो जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इनको कैरी करना होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कैरी नहीं कर सकते, जिसके लिए बॉडी में हमारा ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी के कंडीशन शो करता है. और जैसे मैं आपको बताया, इनसफिशिएंसी के कारण क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी रिजिड हो जाते हैं, सिकल सेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी सर्कुलेशन में क्लम्पिंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है, मतलब ये ठीक से ऑक्सीजन ना पहुंचना और फिर नॉर्मल आरबीसी का
सिकल सेल में कन्वर्ट होकर क्लम्पिंग होना, ये प्रोसेस अगर लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा तो ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिकल सेल क्राइसिस। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में जो भी हम साइन सिम्टम देखेंगे वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सिकल सेल क्राइसिस का क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज भासो ओक्लूसिव क्राइसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सिकल सेल ब्लड सेल हैं वो कैपिलरीज में और माइक्रो सर्कुलेशन में जाके क्या करते हैं, क्लम्प कर जाते हैं। तो सर्कुलेशन क्या होता है, अब्रप्ट होता है। जब सर्कुलेशन अब्रप्ट होगा तो उसमें क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग होगा, जो कि मेनली किस में नोटिस किया जा सकता है, हैंड और फुट में। ओके, देन एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। देन सेकंड टाइप आता है स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। स्प्लेनिक का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉमन है स्प्लीन में। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसमें स्प्लीन का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो भी फंक्शन है स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन, वो ये क्लम्पिंग के कारण अब्रप्ट हो जाता है, उसमें एबनॉर्मलिटी शो होता है उस फंक्शन में। ओके, सो स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन क्या क्या है, इसमें क्या होता है कि ओल्ड आरबीसी जाके स्प्लीन में रिसाइकलिंग होता है। देन उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जाके स्टोरेज भी होते हैं। और क्या होता है, ये एक डिफेंडर के रूप में काम करता है स्प्लीन, किसके अगेंस्ट में, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट में। ओके, जो बैक्टीरिया निमोनिया और मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं उनके साथ ये फाइट करता है। ओके, सो ब्लड सेल जाके, जब ये सिकल ब्लड सेल जाके वहाँ पे क्लम्प हो जाते हैं, क्या करते हैं वो, क्लम्प होने के बाद स्प्लीन का जो ये सब नॉर्मल फंक्शन है उसको वो अरेस्ट करते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है हमको, प्रोफाउंड एनीमिया। तो प्रोफाउंड एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू होता है वो बिलो 4 ग्राम होता है। हमको पता है हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 13 से लेके 17 ग्राम तक। बट प्रोफाउंड एनीमिया में क्या होता है, ये बिलो 4 ग्राम हो जाता है। देन हाइपोवोलेमिया और शॉक जैसा कंडीशन भी देखने को मिलता है। ओके, देन थर्ड टाइप आता है हाइपर हेमोलाइटिक क्राइसिस। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसी है उसका रैपिडली डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो उसके जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या कंडीशन शो करेगा, एनीमिया शो करेगा, जॉन्डिस शो करेगा और रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइटोसिस क्या है, ये इंक्रीज द नंबर ऑफ इमैच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइटोसिस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स एक इमैच्योर आरबीसी होते हैं, ठीक है, जो कि बोन मेरो में एरिथ्रोपोइसिस के कंडीशन दे के ही लेटर स्टेज में मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बट ये जो एनीमिया का कंडीशन शो करता है वो कंडीशन की फुलफिलमेंट के लिए इसमें बोन मेरो में क्या होते हैं, ये जो इमैच्योर आरबीसी हैं वो रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। ठीक है सॉरी, इसीलिए रेटिकुलोसाइटोसिस का कंडीशन भी शो करता है। देन आता है अप्लास्टिक क्राइसिस। तो अप्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है, इन दिस कंडीशन इंक्रीजेस द डिस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा न्यू आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, इसमें न्यू आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रैपिडली होता है और इनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या कंडीशन देखने को मिलते हैं, प्रोफाउंड एनीमा और टेलर। ओके, तो ये था हमारा जो सिकल सेल क्राइसिस का कुछ टाइप्स और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम बॉडी में देखने को मिलता है। ओके, देन आता है अदर साइन एंड सिम्टम। ऐसा कुछ साइन एंड सिम्टम जो कि उसमें अलग है, वो सिकल सेल क्राइसिस में से अलग देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट है हार्ट फेलुअर। क्यों, ये जो माइक्रो सर्कुलेशन और कैपिलरीज में ये जो सिकल सेल जाके क्लम्प करते हैं उसके लिए हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। देन चेस्ट सिंड्रोम, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चेस्ट सिंड्रोम क्या है, चेस्ट सिंड्रोम जो होता है वो
चेस्ट पेन, कफ एंड हाइपोक्सिया जैसे साइन एंड सिम्टम शो करता है। क्यों होता है ये? क्योंकि लंग्स में सिकलिंग सेल का क्लम्पिंग और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण। ठीक है। देन डैक्टिलाइटिस, इसको और क्या बोलते हैं? हैंड टू फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं और पाल्मर प्लांटर एरिथ्रोडायस्थेसिया भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ को आपको केयरफुल्ली पढ़ाई करना है। ठीक है। तो डैक्टिलाइटिस और हैंड टू फुट सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें हमारा जो हाथ का पाम होता है, हाथ का पाम और हमारा जो फुट का सोल है उसमें रेड और पेनफुल स्वेलिंग के साथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर देखने को मिलता है। और प्रायापिज्म क्या होता है? अनवांटेड इरेक्शन फ्रॉम द पेनिस विदाउट एनी सेक्सुअल एराउजल। ओके, सॉरी। देन हाइपोस्टेसिनुरिया। हाइपोस्टेसिनुरिया में क्या होता है? एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है? इस कंडीशन में यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हमारा नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है यूरिन का? 1.010। सो हाइपोस्टेसिनुरिया में क्या होता है? यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये एबोव नॉर्मल चला जाता है। ठीक है। और एक चीज़, ये जो एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन ये किस कंडीशन को शो करता है? ये डिहाइड्रेशन और डायबिटीज मेलाइटिस जैसे कंडीशन को भी शो करता है। ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा क्या होना चाहिए? इसमें हम क्या करते हैं? ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? सिकल टॉर्बिडिटी टेस्ट और सिकल टेस्ट भी बोला जाता है। जिसमें क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन एस सीन होता है। हीमोग्लोबिन एस का मतलब सिकलिंग। ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल ब्लड सेल उसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें HbS और एक रहता है क्या? HbA, हीमोग्लोबिन ए, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन को शो करता है, पर रिप्रेजेंट करता है। ओके। देन आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्ट देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसमें जो पेन होता है सिकल सेल एनीमिया में, वो पेन को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करने के लिए क्या देते हैं? ओपोइड। ओपोइड में क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें मॉर्फिन, मेथाडोन और लिवरफेनॉल। ओके। सो इसमें कुछ साइड इफेक्ट हैं इन ड्रग्स का। ठीक है, इसमें क्या है? तो मॉर्फिन और मेथाडोन क्या कॉज करते हैं? पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं कि व्हिच ड्रग्स कॉजेस पिन पॉइंट प्यूपिल, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है मॉर्फिन और मेथाडोन। देन हमको पेन की रिड्यूस के लिए, पेन की मैनेजमेंट के लिए बेबी को क्या नहीं देना है? मेपेरिडिन नहीं देना है। क्यों? मेपेरिडिन में नॉन मेपेरिडिन इंड्यूस सीजर का रिस्क रहता है। ओके, तो मेपेरिडिन की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंश्योर दैट द चाइल्ड रिसीव्स मेनिंगोकोकल एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन्स एंड एन एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टू प्रिवेंट सेकेंडरी फंक्शनल एस्प्लेनिया। हम देखें स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन में क्या देखें कि क्लम्पिंग के कारण जो स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन अरेस्ट हो रहे हैं, वो कंडीशन को क्या कहा जाता है? एस्प्लेनिया। और हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्प्लीन में भी पढ़े, मैं आपको बताया कि इसमें आरबीसी का रिसाइकलिंग होता है और प्लेटलेट्स और WBC उसमें स्टोरेज होता है। उसके साथ साथ वो निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे कंडीशन के अगेंस्ट भी डिफेंडर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो अगर इसमें मेनिंगोकोकल और निमोकोकल का वैक्सीन और अगर हम उसको नहीं दिए होंगे, अगर बेबी वो रिसीव नहीं किया होगा, तो उसमें क्या लेटर स्टेज में ये सारा इन्फेक्शन उसके बॉडी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या? स्प्लेनेक्टोमी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रेयरली किसी किसी केस में किया जाता है।
बट स्प्लेनेक्टोमी, अगर एस्प्लेनिया का कंडीशन होगा तो उसमें स्प्लेनेक्टोमी भी हमको देखने को मिल सकता है, करने को पड़ता है, ठीक है। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए हमारा। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमें पेशेंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने को रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, तो इसमें क्या होता है, जब बेबी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेगा तो उसका बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल रहेगा और ये जो क्लम्पिंग का चांसेस हैं वो चांसेस भी डिक्रीज करेगा। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज एडवाइज्ड, ठीक है। तो फिजिशियन जैसे एडवाइज करेंगे ऑक्सीजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, उस ऐसे ही हमको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों, क्योंकि हम जो नया ब्लड उसमें एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में, उसमें क्या होगा, ये जो नॉर्मल सेल का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और ये जो एबनॉर्मल सेल रहेंगे सिकलिंग सेप सेल वो डिक्रीज करेगा उसका वैल्यू, इसलिए हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना चाहिए। और ये हमको हमारा जो चेस्ट सिंड्रोम है, ऑक्सीजन अगर ठीक तरीके से हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो चेस्ट सिंड्रोम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से भी उसको रिलीफ मिलेगा। देन प्रोवाइड मेडिकेशन आज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे फिजिशियन हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेस्क्राइब किए होंगे, एडवाइस दिए होंगे, हमको ठीक उसी तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन मॉनिटर सिकल सेल कॉम्प्लिकेशंस, सिकल सेल रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन हमें शो करेगा वो हमें मॉनिटर करना है, नोट करना है और एज सुन एज पॉसिबल फिजिशियन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। देन डाइट में इसको क्या देंगे, डाइट में हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड करेंगे, ओके। देन पोजीशन में आता है एलिवेट हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री, जो बेबी का बेड होगा उसको क्या करेंगे, हम उसको एलिवेट करेंगे 30 डिग्री में, ठीक है। एंड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड पुटिंग स्ट्रेन ऑन पेनफुल जॉइंट, उसका जो जॉइंट्स में पेन होगा वो फील कर पा रहा होगा, उसके ऊपर जैसे स्ट्रेन ना आए, ठीक है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे इसमें कि पेशेंट का जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है, उसको हम एक्सटेंड करके रखेंगे पैर को, ताकि क्यों, प्रॉपर वेनस रिटर्न के लिए, ओके। तो ये था गाइज आज का टॉपिक सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे उसके साथ आपका प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे के हम वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। और फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो उसको ज़रूर देखें और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं बेटर से बेटर प्रिपरेशन करवाने की आपको, ठीक है। तो गाइज ये आज जो टॉपिक था उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है और ठीक तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एस्प्लेनिया, एस्प्लेनिया का कंडीशन क्या है। व्हिच मेडिकेशंस में लीड्स टू पिन पॉइंट प्यूपिल, ऐसा कौन सी मेडिसिन है जो पिन पॉइंट प्यूपिल कॉज करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पाल्मर प्लांटर एरिथ्रोडिस्टेसिया, ठीक है। देन व्हाट इज प्रायापिजिम एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी टू रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ सिकलिंग ब्लड सेल इन ए पेशेंट विथ सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गाइज फिर हम नेक्स्ट इसका जो भी चैप्टर है, जो भी डिजीज पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हमारा यहाँ से नया वीडियो अपलोड हो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ओके। थैंक यू।